बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3.3 प्रॉब्लम सॉल्वबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी। ये हम यूनिट नंबर 3 एल्गोरिदम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे पास न्यू कंप्यूटर साइंस की बुक है, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। माय नेम इज़ मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी और भी मैं ये लेक्चर सीरीज़ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये जो टॉपिक है मैंने ये नोट्स खुद से बनाए हैं और कोशिश की है कि जो ये बुक का टॉपिक है हमारे पास इसको मैं एक्सप्लोर करूं, इसको डिस्कस करूं। आई ट्राई माय बेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी है जी। अब हमारे पास क्या है जी, अगर हम देखा जाए कि अगर हमारे पास हर वो दो तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कंप्यूटर में, जिनको कंप्यूटर एक वो प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है बाय फॉलोइंग अ स्पेसिफिक एल्गोरिदम, जिसके थ्रू जो है ना कंप्यूटर जो है ना उन प्रॉब्लम्स का हमें सोल्यूशन देगा। आपको पता है ना, कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम को फॉलो करके कोई भी हमें जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देता है। अच्छा, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके प्रॉपर पैरामीटर्स नहीं होते, जो अनसॉल्वेबल होते हैं और कोई प्रॉपर उनका एल्गोरिदम नहीं होता, और जिनको कंप्यूटर जो है ना प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर सकता, वो अनसॉल्वेबल जो है ना प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है जी, प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी हेल्प अस आंसर टू की क्वेश्चंस। इसमें दो मेन क्वेश्चंस होते हैं। एक तो ये है, कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग एन एल्गोरिदम, क्या हम किसी प्रॉब्लम को थ्रू एन एल्गोरिदम कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है। दिस इज़ अ वन क्वेश्चन। एंड द अदर क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, अगर तो कंप्यूटर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एग्जीक्यूट दैट प्रॉब्लम, एंड हाउ मच मेमोरी इट विल कंज्यूम। कि एक तो मेमोरी कितनी कंज्यूम करेगा, मेमोरी स्पेस कितनी लेगा, और दूसरा ये है कि टाइम कितना लेगा। तो पहले तो चेक करेगा, पहला पहला हमारे पास जो प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी हमें दो आंसर देती है। पहला तो ये है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्वेबल है, अगर तो है, देन हाउ मच इट टेक्स टाइम टू एग्जीक्यूट दैट कोड, एंड हाउ मच स्पेस इट विल ऑक्यूपाई, कि कितनी स्पेस लेगा वो, और वो कितना टाइम लेगा, कोड की परफॉर्मेंस कैसे होगी। मतलब एक अच्छा कोड है, इसमें फिर आगे हम देखेंगे कि उसके लिए हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना हमने ना ये प्रॉब्लम, हमारे पास कम्प्लेक्सिटी को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी है और जिसमें स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी क्या चीज़ है। अब प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल, एक प्रॉब्लम सॉल्वेबल होता है इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एल्गोरिदम दैट प्रोड्यूसेस अ करेक्ट रिजल्ट इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। कि हर जो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम सॉल्वेबल होगा जिसके प्रॉपर आपके पास स्टेप्स होंगे, फाइनाइट स्टेप्स होंगे, जिनको कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है और हमें एग्जीक्यूट करके देता है रिजल्ट्स को। ऐसे प्रॉब्लम्स जिनको हम थ्रू प्रॉपर एल्गोरिदम, थ्रू प्रॉपर फाइनाइट स्टेप्स वी कैन सॉल्व देम, उनको हम सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। वो हमारे पास क्या है, उसको हम प्रॉब्लम सॉल्वेबिलिटी बोलते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है जी, ये सॉल्वेबल एक प्रॉब्लम है। हमने नंबर्स को सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग करनी है हमने, जिसमें हमारे पास बहुत सारे सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स हैं, जिसमें हम बबल सॉर्ट यूज़ करते हैं, सिलेक्शन सॉर्टिंग यूज़ करते हैं, मर्ज सॉर्ट यूज़ करते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास क्या हैं, ये टेक्निक्स मौजूद हैं जिसके थ्रू हम नंबर्स को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है जी, वो बिल्कुल जो है ना अनसॉर्टेड है। हम लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना चाहते हैं, या आप स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना चाहते हैं, या आपने उनको सॉर्ट करना है। तो एक तरीका ये है कि हम जो बड़े नंबर्स हैं उनको राइट साइड पे पुट करते जाएं, ठीक है, कंपेयर करते जाएं, पुट करते जाएं। अच्छा, एक तरीका ये है कि हम छोटे नंबर्स को लेफ़्ट साइड से शुरू करें, उसको रखना,
और फिर ऐसा 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 फिर बड़े से बड़े नंबर वो राइट साइड पे आते जाएंगे तो डाटा सॉर्ट हो जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो सॉर्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, सॉर्टिंग नंबर्स हैं, वो सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं? जैसे हार्टिंग प्रॉब्लम है, कोई ऐसा एल्गोरिदम नहीं है जो किसी भी प्रोग्राम के बारे में ये कहे कि ये हमेशा चलता रहेगा या ये रुक जाएगा कभी भी या कब रुकेगा। मतलब इस तरह का कोई एल्गोरिदम नहीं है, ये हार्टिंग प्रॉब्लम होते हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। मतलब कोई एक आपके पास के कोई प्रोग्राम है या एक सॉफ्टवेयर है, उसकी कोई आपको गारंटी नहीं देता कि वो हमेशा चलेगा या वो कब स्टॉप होगा, सो ऑन। मतलब इसमें ये आपके पास सॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसमें कोई पैरामीटर्स जो है हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। तो आगे हम इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे, सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हाँ कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, वो आगे के लेक्चर में हम इसी लेक्चर में हम जो है ना आगे डिस्कस करना है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है जी, अगर हम देखें बात करते हैं जैसे प्रॉब्लम कम्प्लेक्सिटी क्या चीज़ होती है? एक तो सॉल्वेबल प्रॉब्लम होगा, जब प्रॉब्लम सॉल्वेबल होगा फिर हम देखेंगे उसमें उसकी प्रॉब्लम की कम्प्लेक्सिटी क्या है। once the once we have decided that a specific problem is a solvable problem, then we move towards problem complexity। जब हम प्रॉब्लम की उस सॉल्वेबल प्रॉब्लम की कम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। अब कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, जिसमें दो चीज़ों को हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं टाइम को, कि टाइम कम्प्लेक्सिटी जिसको हम बोलते हैं कि कितना उसकी कोड की परफॉर्मेंस कितनी होगी, कितना कितना टाइम लगाएगा वो प्रॉब्लम सॉल्व होने में या एग्जीक्यूट होने में। और उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे जो आपके पास प्रॉब्लम जो कम्प्लेक्सिटी में आता है वो रिसोर्सेज कम्प्लेक्सिटी है, मतलब कितनी ज़्यादा मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एन एल्गोरिदम यूजेस एज इनपुट साइजेस ग्रो, कि जैसे जैसे इनपुट साइज ग्रो करेगा कि एक कोड की परफॉर्मेंस कैसे होगी और उसमें स्पेस मेमोरी कैसे कैसे ऑक्यूपाई होगी। तो मतलब कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। देखिए हमारा जो डाटा है ना, हम जब बिग डाटा की बात करते हैं, लार्ज डाटा जो ह्यूज कंपनी बड़ी बड़ी कंपनीज का जो डाटा होता है, वो टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी को देख के अपना एल्गोरिदम चूज़ करते हैं। उनको पता है वहाँ पे मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं, फेसबुक है उसके बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, बैंक्स हैं उसमें मिलियंस ऑफ कस्टमर्स होते हैं जो सिमल्टेनियसली जो है ना कहीं पे भी बैठ के एप्लीकेशन में इनपुट कर रहे होते हैं। तो उनके इनपुट के बिहाइंड उनके कोड की परफॉर्मेंस कैसे होगी, वो कैसे बिहेव करेगा और वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम कम्प्लेक्सिटी में आ जाता है। तो ये दो फैक्टर्स हैं, दो मेन चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करते हैं। इसको साथ साथ डिस्कस करते हैं। अच्छा, टाइम कम्प्लेक्सिटी एग्जांपल है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, उनमें कांस्टेंट टाइम लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है और इस लिस्ट में अगर मैं देखें हमारे पास मैंने 4 नेम्स को स्टोर किया हुआ है, अहमद, अली, बिलाल एंड मंसूर। अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू है, तो वो आपके पास क्या है, अहमद हमारे पास क्या है, प्रिंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट टाइम है। अगर मैं यहाँ 1 कर देता हूँ, अली प्रिंट हो जाएगा, यहाँ 2 कर देता हूँ, बिलाल प्रिंट हो जाएगा। अब ये हमारे पास नो मैटर हाउ बिग द लिस्ट इज़, अब ये मैटर नहीं करती कि कितनी बड़ी लिस्ट है, इट ओनली टेक्स 1 स्टेप टू प्रिंट द फर्स्ट एलिमेंट, कि वो क्या है, सिर्फ एक स्टेप में ही आपके पास क्या है, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह के हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको उनका जो टाइम होगा वो इस बिग ओ, ये बिग ओ है, ये हम टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये बिग ओ 1 है। बिग ओ 1 का मतलब है ये कांस्टेंट टाइम लेगा, सिर्फ एक स्टेप में ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप सिंपली जो है ना आप लिस्ट के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं जहाँ पे आप कोई लूप नहीं यूज़ कर रहे, जहाँ पे आप कोई मैट्रिक्स या 2D अरे या 3D अरे आप नहीं यूज़ कर रहे। तो वहाँ पे आपके पास जहाँ पे सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है, एक्चुअली उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ओ ऑफ 1 होगी, यानी उसमें कांस्टेंट एक टाइम होगा कि एक स्टेप में ही उसने क्या कर देना है, आपके प्रोग्राम को आपको रिज़ल्ट दे देना है। ये सिंपल से प्रोग्राम्स हैं। ये इसके साथ साथ मैं परफॉर्मेंस भी आपको
जो है ना रन करके दिखाता हूँ। अब ये फॉर एग्जांपल मैं इसको कोड को कॉपी कर लेता हूँ यहीं से ही, और यहाँ पाई चार्ट में मैं ओपन करता हूँ इसको पाई चार्ट, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा, इसमें कहीं पे एरर मुझे लग रहा है। चलो इसको ज़रा मूव कर लेते हैं, क्योंकि कॉपी पेस्ट से ना सम टाइम मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, 7 है जी, 8 है, 5 है, 3 है। ओ माय गॉड, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ इनको। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर्स हैं जी। अच्छा, अब हमारे पास, अब ये जो हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें हमारे पास जितने चाहे नंबर हों, इट डज़ नॉट मैटर। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रिंट करूँगा, तो हमारे पास क्या है, एक सिंगल स्टेप में हमारे पास क्या है, रिज़ल्ट आ जाएगा। ये समझो मिनिमम टाइम ले रहा है, बहुत एफिशिएंटली आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि एक आपके पास एक ही स्टेप में उसने एग्जीक्यूट कर दिया आपके प्रोग्राम को। तो इसकी आपके पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ ऑफ 1 है, बिग ओ ऑफ 1 यानी कांस्टेंट टाइम है। तो अच्छा, अगर हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट, अगर हम देखें फास्टेस्ट काइंड, इट टाइम डज नॉट इंक्रीज विद इनपुट साइज, मेमोरी डज नॉट ग्रो विद द इनपुट, और इसमें मेमोरी भी आपके पास क्या है, एफिशिएंट यूज़ होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लीनियर सर्च है, जहाँ पे लीनियर सर्चिंग होगी। लीनियर का मतलब होता है सीक्वेंशली हमारे पास क्या है, हम जो है ना चीज़ों को सर्च करते हैं। वहाँ पे आपके पास क्या है, टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अब ये टाइम कम्प्लेक्सिटी है कि एफिशिएंटली चलेगा और मेमोरी भी कम यूज़ होगी ऊपर वाले केस में, कांस्टेंट टाइम में। अच्छा, लीनियर सर्च में क्या होगा, टेक्स टाइम प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द लिस्ट। अब एक आपके पास क्या है, लिस्ट के साइज के हिसाब से टाइम भी और स्पेस भी बढ़ेगी। अब ये देखिएगा, अगर एक लिस्ट है, अगर हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स, ये फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बच्चों मैंने एग्जीक्यूट करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है इसको। अब ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। अब ये जब लूप चलेगा, इसका मतलब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये 6 टाइम चलेगी। अगर यहाँ पे एलिमेंट्स 20 हैं तो ये भी 20 टाइम चलेगी। अगर लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स 50 हैं तो ये भी 50 टाइम चलेगी। इसका मतलब ये है, इफ़ लिस्ट हैज़ 10 आइटम्स, 10 स्टेप्स में एग्जीक्यूट होंगे वो। इफ़ लिस्ट हैज़ 100 आइटम्स, 100 आइटम्स हैं एक लिस्ट के अंदर, इट विल टेक 100 स्टेप्स टू एग्जीक्यूट दीज एलिमेंट्स इनसाइड द लिस्ट। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है जी, टाइम ग्रोज लीनियरली विद द साइज ऑफ इनपुट। इनपुट का साइज ज़्यादा होगा, प्रोपोर्शन है ये, और आपके पास टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इनपुट का साइज कम है तो टाइम भी कम लगेगा। उस हिसाब से हमारे पास क्या है, ये प्रोपोर्शनली आपके पास ग्रो करता है साइज ऑफ इनपुट। ये हमारे पास क्या है जी, बिग ओ ऑफ एन है। इसको हम लीनियर सर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर सर्च, इट इज़ कॉल्ड लीनियर सर्च। अच्छा, इसमें स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है जी, ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी की एग्जांपल है। यहाँ पे अगर हम देखें स्पेस कम्प्लेक्सिटी वो ये कह रहा है, मेमोरी ग्रोज एज इनपुट साइज ग्रोज। अच्छा, मेमोरी भी ग्रो कर रही है, ज़ाहिरी बात है। अगर एक हम ये कांस्टेंट टाइम पे तो नहीं है, इसमें अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो वो मेमोरी कम लेंगे, 100 एलिमेंट्स हैं तो वो स्पेस ज़्यादा लेंगे। तो अब इस तरह हमने चीज़ों को सोचना है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कितने हैं। तो उस हिसाब से हमने बेस्ट एल्गोरिदम को चूज़ करना है, ताकि हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी आपके पास क्या है, कम से कम हो। कि मतलब कम से कम टाइम लगेगा और कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो वो एल्गोरिदम किसी भी सॉफ्टवेयर को के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमने इस लेक्चर में यही चीज़ें, इस चैप्टर में यही चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक टाइम है जी। ये क्या होता है क्वाड्रेटिक टाइम, इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक टाइम हमारे पास क्या है जी, क्वाड्रेटिक टाइम हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है जिसका साइज़ 3 है, जिसका साइज़ क्या है, 3 है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये नॉर्मली तौर पे हमारे पास क्या है, जो इनपुट का साइज़ होगा ना, हम उसको उसका स्क्वायर ले लेते हैं, एन स्क्वायर है। मतलब इनपुट का साइज़ अगर आप 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, इसका मतलब है उसमें जो एग्जीक्यूशन है या टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो 25 है। जैसे हम नेस्टेड लूप यूज़ करते हैं,
या हम कोई टेबल या मैट्रिक्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपके पास क्या है, क्वाड्रिक टाइम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा जी, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये मैंने पहले एग्जीक्यूट करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब इसको अगर हम देखें, हमारे पास क्या है, अच्छा पहले तो ऊपर वाला प्रोग्राम देख लेते हैं। अगर हमारे पास क्या है, मैं करता हूँ जी फॉर एन इन स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट का एस कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे हम, और मैं इसको यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट को प्रिंट करता हूँ, सॉरी एन को प्रिंट करता हूँ, तो हमारे पास क्या है अब, इसमें क्या होगा, जितने हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं तो उतनी दफ़ा ही आपके पास क्या है, ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो मतलब जो एलिमेंट का साइज़ है उसके साइज़ के हिसाब से ये आपके पास क्या है, टाइम लेगा। मैं इसको रन करता हूँ तो अब ज़रा देखिएगा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 7 8 5 3 6 9 ये प्रिंट हो गया। अच्छा इसका साइज़ हम अगर बढ़ाते जाएं, जितने साइज़ बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपके पास क्या है, क्योंकि ये साइज़ इनपुट साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम भी और स्पेस भी इसकी, ठीक है ना। और इस हिसाब से जो है ना हमारे पास क्या है, ये यूज़ होगा। अच्छा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो पाइथन में जो स्पेस होती है, एक इंटीजर वेरिएबल होगा, ज़ीरो है फॉर एग्जांपल, एक इंट का वेरिएबल है वो ज़ीरो है, वो 24 बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि वो एज अ क्लास कंसीडर होता है पाइथन में। सी लैंग्वेज में हमने पढ़ा है कि वो 2 बाइट्स का होता है, और हमने इस तरह मुख्तलिफ साइजेस पढ़े थे। हमने डिफरेंट हमारे पास क्या है, डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स के। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अब जितने ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, इसका मतलब, अच्छा अब ज़ीरो की मैं बात कर रहा हूँ, 1 से लेके 255 तक ये 28 बाइट्स, 255 से भी ऑनवर्ड एक लिमिट है, तो वो आपके पास 28 बाइट्स की स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एक इंट टाइप का वेरिएबल। तो अब ज़रा देख लें आप इसका, एक तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे ये सारा इंटीजर है, तो इसका मतलब है उतनी स्पेस वो क्या है लेगा मेमोरी में, और आपके पास क्या है, और उतना ही टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम बोलते हैं लीनियर सर्च, जो टाइम इनपुट साइज के हिसाब से आपका टाइम और आपकी मेमोरी यूटिलाइज होती है। अच्छा जी, उसके बाद क्वाड्रेटिक की मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मैं एग्जांपल दे रहा था, मैंने कहा पिछली एग्जांपल पहले दे दूँ, और मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है जनाब, ये हमारे पास जो है, इसको मैं अगर रन करता हूँ, हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं, 3 है ना, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 टाइम्स हमारे पास क्या है, ये रन होंगे। और अब ज़रा देखिएगा हमारे पास क्या है, ये 9 टाइम हमारे पास रन होंगे। तो अब ये जो कोड है, ये कोड हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक हमारे पास टाइम होता है, उसको मेंशन करता है, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, यानी इनपुट, जो भी इनपुट का साइज होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो उसी इनपुट के साथ, यानी अगर 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 टाइम्स आपके पास एग्जीक्यूशन होगी, और मेमोरी भी वैसे इंक्रीज होगी उसके हिसाब से ही। तो आपके पास क्या है, तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक हमारे पास टाइम है। और यहाँ पे ज़रा देखिएगा जी, 3 आइटम्स प्रिंट 9 पेयर्स, 3 के हमारे पास 9 पेयर्स बनेंगे, 10 आइटम्स हैं तो 100 पेयर्स बनेंगे, 20 हैं तो आपके पास क्या है, 400 बनेंगे। तो आपके पास जो जैसे जैसे इनपुट का साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास क्या है, आपका टाइम भी बढ़ेगा और स्पेस भी बढ़ेगी आपके प्रोग्राम की। लूप इनसाइड लूप, एक लूप के अंदर एक और लूप यूज़ करते हैं, वो किसकी एग्जांपल है, दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक टाइम, वो क्वाड्रेटिक टाइम लेगा, टाइम इंक्रीजेज वेरी फास्ट, आपके पास क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा उसमें, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है इनपुट के साइज से। उसके बाद द मेमोरी ग्रोज प्रोपोर्शनली टू द स्क्वायर ऑफ द इनपुट साइज, और मेमोरी भी उसके स्क्वायर के हिसाब से क्या है, ग्रो करेगी। दिस ऑफ्टन हैपेंस व्हेन स्टोरिंग डाटा इन 2D स्ट्रक्चर लाइक टेबल और मैट्रिक्सेस एटसेट्रा। फॉर इनपुट साइज एंड मेमोरी यूज्ड हमारे पास n मल्टीप्लाई बाय n, यानी अगर आपके पास इनपुट साइज 5 है तो आपके पास जो मेमोरी है वो 25 होगी, उसका स्क्वायर होगी। तो अब हमारे पास क्या है, इस तरीके से जो है ना, ये डिफरेंट किस्म के हमने ये नोटेशंस देखने हैं कि हमारे पास क्या है, कौन सा जो एल्गोरिदम है, डाटा स्ट्रक्चर है, कम टाइम ले रहा है, कौन सा ज़्यादा टाइम ले रहा है। और जितना कम टाइम लेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है, और जितना एफिशिएंटली काम करेगा कोड की परफॉर्मेंस बेहतर होगी,
मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी, कम मेमोरी यूटिलाइज करेगा वो एल्गोरिदम उतना ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जैसे जैसे कंपनीज होती हैं ना, कंपनीज अपने लिए सॉफ्टवेयर जो बनाती हैं वो उनका बेसिक पर्पज़ ही यही होगा, जहाँ पे मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ यूज़र्स हो सकते हैं। अब उनकी जो जो मेन प्रेफरेंस यही होती है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, और अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वो शेयरबिलिटी होनी चाहिए, जो हमने डिस्कस की हैं काफ़ी सारी चीज़ें पहले। तो अब वो और ये परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए कि यूज़र उसको जो ओपन करे वो कम से कम टाइम ले, और जितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ते जाएंगे उतना ही वो अच्छा परफॉर्म करे। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ने से वो बिल्कुल हाल्ट हो जाए, बंद हो जाए, प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इन टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी को देख के आगे के सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन की जाती है, एल्गोरिदम्स की सिलेक्शन होती है। तो वही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, आपने देखना है। अब ये जहाँ पे नेस्टिंग होगी, याद रखिएगा, वहाँ पे क्वाड्रेटिक टाइम होगा। आपका इनपुट का जो साइज होगा उससे मल्टीप्लाई बाय एन, एन मल्टीप्लाई बाय एन होगा, एन स्क्वायर होगा। तो टाइम भी उतना स्क्वायर हो जाएगा और स्पेस भी स्क्वायर हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या है, बाइनरी सर्च है। अच्छा, बाइनरी सर्च में क्या होता है, ये एफिशिएंट वे है, कट्स द लिस्ट इन हाफ ईच टाइम। यानी आपके पास क्या है, हम एक लिस्ट में अगर हमारे पास 1000 एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास क्या है, हम इसमें से कुछ चीज़ सर्च करना चाहते हैं, तो हम उस एलिमेंट को, उसकी लिस्ट को हम हाफ में डिवाइड कर देते हैं, और फिर उसको फर्दर हाफ में डिवाइड कर करके हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है इमेजिंग, इसमें आपके पास क्या है, जो आपकी हमारे पास क्या है, बाइनरी सर्च है। इसमें जो टाइम आपके पास है, टाइम कम्प्लेक्सिटी है, वो बिग ओ ऑफ लॉग एन है। अब इमेजिन करें, यू आर गैसिंग अ नंबर बिटवीन 100 एंड 100। हमने एक नंबर गैस करना है जी, 100 और 1 और 100 के दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है। एंड सम वन गिव्स यू क्लूज, और कोई आपको क्लू देता है, टू हाई है, कि जो नंबर आपने इनपुट किया टू हाई है या टू लो है। तो हम यू डोंट गैस 1 2 3, हम ऐसे नहीं गैस करेंगे 1 है, 2 है, 3 है, इसमें ऐसे नहीं गैस करेंगे। पहले, सबसे पहले हम कहेंगे 50, हम उसको कहेंगे जी 50 नंबर है। वो कहेगा जी टू हाई, भाई आपका ये जो नंबर है आपने बहुत बड़ा लिखा है। तो मैं लिखूंगा जी, फिर उसके बाद उसको कहूँगा 25, वो कहेगा जी टू लो, ठीक है, आपने कम बताया है। तो फिर मैं कहूँगा जी अच्छा, फिर उसका, अब ये नहीं, 25 और 50 और उसके बीच में मैं ले लूँगा, मैं कहूँ 37, अब वो कहेगा जी टू हाई। अब फिर मैं कहूँगा जी इस तरह नंबर, इस तरह करके हमारे पास क्या है, हम इन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपने 50 गैस किया, तो वो कहेगा जी टू हाई। अब आप 25 गैस करोगे, वो कहेगा जी टू लो। अब इसका मतलब एक चीज़ आपको पता लग गई। अब इसका मतलब पहले 100 को मैंने 50 पे डिवाइड कर दिया, हाफ हो गया वो, आपके पास जो लिस्ट है, जो एलिमेंट है 50% पे चले गए। अब फिर उसके बाद मैंने 25 किया, उसने कहा जी टू लो। अब मैं उसमें 12 मजीद ऐड कर दूंगा, यानी इसका और इसका हाफ, तो वो कहेगा टू हाई। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, 6 मजीद 31 बताऊँगा 37 में से, अब वो कहेगा जी टू लो। और 34 हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इसका मतलब ये है, you found the number in just 5 steps instead of 100। अब इसका मतलब ये है कि 5 steps में हमने क्या कर दिया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। दिस इज कॉल्ड बाइनरी सर्च, इसको हम बाइनरी सर्च बोलते हैं। इट रन्स इन बिग ओ ऑफ लॉग एन टाइम, और ये जो है ना आपके पास क्या है, बिग ओ ऑफ लॉग एन टाइम में ये चलती है। तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, जहाँ पे ह्यूज बिग डाटा है, और वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, बाइनरी सर्च यूज़ करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, जहाँ पे आपके पास मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। सुपर फास्ट फॉर लार्ज डाटा, इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये हैं, जो ये आपके बाइनरी सर्च है, ये आपकी सुपर फास्ट है। इंस्टेड ऑफ चेकिंग एवरी एलिमेंट्स, इट्स हाफ द सर्च एरिया ईच टाइम। यानी हर हर एलिमेंट को चेक करने की बजाय हम जो जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उसको हाफ ऑफ करते जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में। फॉर अ लिस्ट ऑफ 1 मिलियन नंबर्स, हमारे पास 1 मिलियन नंबर्स की एक लिस्ट है, ओनली 20 स्टेप्स नीडेड टू फाइंड द टारगेट। हमने सिर्फ, हमारे पास 10 लाख अगर हमारे पास मेंबर हैं, नंबर हैं, लोग हैं, हमें सिर्फ 20 स्टेप्स चाहिए होते हैं हम रिक्वायर्ड टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो आपके पास क्या है, ये ज़्यादा आपके पास क्या है, एफिशिएंट है। इसका एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ था, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। मैंने पहले वाले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था। टॉप पे हम देख लेते हैं लेक्चर।
उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन था, इससे ऊपर है, हाँ ये वाला, हाँ ये वाला रैंडम का एक प्रोग्राम था जिसमें हमने ना, एक कंप्यूटर एक रैंडम नंबर जनरेट करता है 1 से लेके 100 तक, और वो हमें क्लू भी देगा कि आपके पास 2 हाई है 2 लो है। तो अब ये ज़रा इस प्रोग्राम को ज़रा प्रैक्टिकली ज़रा देखते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंड हो कि बाइनरी सर्च क्या है। तो अब बाइनरी सर्च में क्या है जी, अब हमारे पास एक प्रोग्राम है, इसको सही करना पड़ेगा। ओके, इसमें ना जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं बच्चों, तो इसमें इंडेंटेशन का इशू आ जाता है। तो इसको मैं ज़रा करेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा बेहतर कर लेता हूँ, फिर इसके बाद इसको रन करते हैं। अब देखते हैं कि ये हमारा जो प्रोग्राम है कितने स्टेप्स में मैं फाइंड करता हूँ एक स्पेसिफिक नंबर। कंप्यूटर एक 1 से लेके 100 तक नंबर जनरेट करके दे रहा है हमें, और मैं क्या कर रहा हूँ, हम क्या कर रहे हैं, हम कोई एक नंबर फाइंड करते हैं, बताते हैं भाई ये हो सकता है। अब ये एक प्रोग्राम है, होपफुली कि ये रन हो गया होगा, नहीं इसमें एरर है, एक एल्स है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये थोड़ा सा इंडेंटेशन का इशू है। अब अब होपफुली नहीं होगा ये, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा जी, अब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, रन करता हूँ। अब हमारे पास देखिए जी, अब प्रोग्राम ये है, कंप्यूटर ने एक रैंडम नंबर जनरेट कर लिया है रैंड के फंक्शन के थ्रू। ये मैंने बड़ी डिटेल से जो है ना इस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। हमारे पास क्या है फर्स्ट लेक्चर में, तो वो इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर है वो आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि रैंडम का ये प्रोग्राम कैसे बनेगा। कंप्यूटर एक कोई भी नंबर जनरेट करके कंप्यूटर ने रखा हुआ है। अब मैं एक नंबर इनपुट कर रहा हूँ, मैं 50 लिख रहा हूँ। अब 50 से मैंने हाफ हाफ में चलता जाऊँगा। अब मैंने सर्च करना है। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो बाइनरी सर्च है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में आपको बता रहा हूँ। बिग ओ ऑफ लॉग एन, वो कैसे हम देखें सर्च कर रहे हैं। मैंने लिखा जी 50, वो कहेगी जी टू लो, आपने कम लिखा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि टू लो, आपका नंबर कम है जो आपने लिखा है, इसका मतलब है इस नंबर जो है ना इससे हाई है। अब मैं 50 का जो हाफ है 25 मजीद ऐड करता हूँ, इसका मतलब ये है इसमें मैं लिखूंगा 75। अब ये क्या करेगा, ये टू लो, इसका क्या मतलब है, अभी भी आपने नंबर जो है ना कम लिखा है। अब मैं मजीद क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसमें 12 ऐड करूंगा। अब मैं हम यहाँ पे लिखूंगा जी 87, टू हाई। अब इसका मतलब 87 पे टू हाई हो गया। अब मज़ीद हमारे पास क्या है, अब इसका मतलब ये है कि नंबर हमें इतना पता लग गया कि 75 और 87 के बीच में नंबर है। 75 और 87 के हमारे पास क्या है, बीच में नंबर है। अब मैं क्या करता हूँ जी, इसमें मैं 6 ऐड करता हूँ, माइनस कर लेता हूँ 6, इसमें हमारे पास क्या आएगा 81 करके देखते हैं। अब हमारे पे 81 जो है ना लो नंबर है, आपने कम लिखा है। और अब इसका मतलब ये है कि 81 और 87 के दरमियान में नंबर है। तो अब मैं यहाँ पे 80 84 लिखता हूँ। अब टू लो आपने कम बताया है। अब हमारे पास क्या है जी, अब हमारे पास क्या है 81, और अब मैं कहता हूँ जी 86। यस, अब ये तरह देखिएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सर्च कर लिया, हमारे पास कुछ स्टेप्स लगे हैं। एक स्टेप है, एक स्टेप में सॉल्व हो गया, नहीं एक स्टेप में नहीं हुआ, 2 3 4 5 और 6 स्टेप्स हमारे पास लगे हैं। तो इस तरीके से हमने एक नंबर को क्या कर लिया, गैस कर लिया। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या है, थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स हैं, तो मिलियंस ऑफ नंबर्स हैं। वही वाली बुक वाली एग्जांपल यहाँ पे ज़रा देखिएगा। यहाँ पे वो जो है ना मैंने जो आपसे मेंशन की है वो यही है कि आपके पास अगर तो यहाँ पे वो जो इसमें कह रहा है कि फॉर अ लिस्ट ऑफ 1 million numbers only 20 steps needed to find the target। ऑलमोस्ट 20 स्टेप्स हमें चाहिए होते हैं तो हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या है जी, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। अब आपने ये समझना है कि जो सर्चिंग प्रॉब्लम है जहाँ पे बाइनरी सर्च है, तो वो बिग डाटा के लिए सुपर फास्ट है, और वो उसमें मेमोरी भी जो है ना इजीली अच्छे तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। मेमोरी भी कम यूटिलाइज होती है, जो काम जो है ना आपके हज़ारों स्टेप्स में होने होते हैं वो 20 स्टेप्स में हमारे पास हो जाते हैं। तो मेमोरी भी बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज़ होती है, यूटिलाइज होती है।
तो अब आपने ना इन चीज़ों को समझना है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, प्रॉब्लम कम्प्लेक्सिटी, अगर तो एक प्रॉब्लम सॉल्वेबल है तो फिर हम उसकी कम्प्लेक्सिटी को देखते हैं कि वो कितने टाइम में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और कितनी वो मेमोरी रिक्वायर करेगा। जो है ना, वो हम इन चीज़ों को हम फैक्टर करते हैं जब हम कंसीडर करते हैं, जब हम एक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, आगे हम देखते हैं व्हाई इट मैटर्स हेल्प्स अस चूज एफिशिएंट एल्गोरिदम। ये कैसे मैटर करता है, क्योंकि हमें अभी देखा कि हमें एफिशिएंट एल्गोरिदम चाहिए इसके लिए, तो ये हेल्प करेगा। शोज विच प्रॉब्लम्स आर टू एक्सपेंसिव, कौन से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आर इम्पॉसिबल टू सॉल्व, और उनको सॉल्व करना मुश्किल है। अलाउज कंपैरिजन ऑफ सोल्यूशन फॉर स्केलेबिलिटी, हम इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अच्छा, रियल लाइफ एनालॉगी है जी, फाइंडिंग अ बुक इन अ मेसी रूम, एक मेसी रूम है जहाँ पे बुक्स स्कैटर्ड पड़ी हुई हैं, वहाँ पे हम उनको फाइंड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है। इंस्टेड कि हम वहाँ से फाइंड करें जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लाइब्रेरी के अंदर हम बुक्स हमारे पास पड़ी, हम कैटलॉग में जाते हैं, इजीली सर्च करते हैं। तो ये भी बाइनरी सर्च भी वैसे ही है। तो अच्छे से अच्छे हमने एल्गोरिथम को सिलेक्ट करना है। कंक्लूजन कहना है जी, कंक्लूजन हमारे पास है, नॉट ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्वेबल, सारे प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं होते। अमंग सॉल्वेबल वंस, जो सॉल्वेबल होते हैं, सम टेक मच मोर टाइम, कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, एंड आर मेमरी देन अदर्स, और कुछ जो है ना मेमरी भी ज़्यादा लगाते हैं, कुछ जो है ना कम टाइम लगाते हैं, कम मेमरी लगाते हैं, सो ऑन। नोइंग दिस हेल्प अस डिज़ाइन स्मार्टर सोल्यूशन, अगर हमें इन चीज़ों का पता होगा तो हम एक अच्छा सोल्यूशन बना सकते हैं, एक अच्छा एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए, जिसमें उनका डाटा और टाइम और कम्प्लेक्सिटी के इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाएगा। अच्छा, ये अब हमारे पास क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं जी, सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स कौन से हैं। फाइंड द जीसीडी ऑफ टू नंबर्स, और सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, सर्च अ नेम है, कैलकुलेट एवरेज सैलरी है, कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी है, यहाँ पे हम बाइनरी सर्च यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग सम प्रॉपर एल्गोरिदम। अब हमने देखना होता है कि कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा बेस्ट रहेगा और किस तरह हम इसको यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स, नो एल्गोरिदम्स कैन सॉल्व दीज फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स, कोई ऐसा एल्गोरिदम नहीं है जो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम को सॉल्व करे तमाम इनपुट्स के साथ, ऐसा नहीं होता। दे ऑफन इन्वॉल्व इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और अनडिसाइडेबल सिचुएशन, इसकी इनफाइनाइट और अनडिसाइडेबल सिचुएशंस होती हैं जिसके बिहाइंड ये काम नहीं करता। हाल्टिंग प्रॉब्लम है, कोई सॉफ्टवेयर रुक जाए या हमें नहीं पता होता है कब रुकेगा, कब हम ये कब तक रन करेगा। परफेक्ट स्पेल चेकर फॉर एवरी लैंग्वेज, कोई ऐसा लैंग्वेज, ऐसा कोई हम एक सॉफ्टवेयर बनाएं जो स्पेल करे तमाम लैंग्वेजेस को। जनरेट एआई दैट अंडरस्टैंड्स एवरी कमांड परफेक्टली, ऐसी एआई हम मॉडल बनाएं जो हर कमांड को प्रॉपरली क्या करे, अंडरस्टैंड करे। प्रिडिक्टिंग द स्टॉक मार्केट विद फुल एक्यूरेसी, हम स्टॉक मार्केट जहाँ पे हर वक्त जो है ना अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं, वहाँ पे हम चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते 100%। क्रिएटिंग अ प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स इफ़ एनी प्रोग्राम हैज़ बग्स, कोई ऐसा यूनिवर्सल प्रोग्राम हो जो तमाम लैंग्वेजेस में, तमाम प्रोग्राम्स में बग्स को आइडेंटिफाई करे। तो ये हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी कोई प्रॉपर हमें इनपुट नहीं है, प्रॉपर हमें उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये हमारे पास अनडिसाइडेबल होते हैं, इनफाइनाइट हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो सो ऑन। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। जो सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैं, टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी, हम उनकी कैलकुलेट करेंगे कि उनमें कौन सा बेस्ट होगा, कैसे हम रिजॉल्व करेंगे। तो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम को कोई एल्गोरिदम जो है ना सॉल्व नहीं कर सकता। अच्छा, समरी है जी, हमारे पास सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स है क्लियर रिलायबल सोल्यूशन, इसका क्लियर एंड रिलायबल सोल्यूशन होता है। अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स डोंट एंड रिकग्नाइजिंग दैम सेव्स टाइम एंड एफर्ट इन कंपटीशन, और उनको हम अगर रिकग्नाइज कर लेंगे तो हमारा जो है ना टाइम और एफर्ट दोनों बच जाएगी कंपटीशन के दौरान, जब कंप्यूटर हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो हमने इस बिल्कुल सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स को देखना है, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स को जो नहीं हो सकते पॉसिबल, जिनका कुछ सोल्यूशन ही नहीं होता। जैसे बुक में एग्जांपल दी हुई पॉवर्टी रेट जी पाकिस्तान में कम करना है, तो वो उसको कैसे करेंगे, तो हम इसमें पैरामीटर्स डिसाइड नहीं होते। या हम ये कहें जी, जो जो एजुकेशन जो है ना, तमाम लोग जो है ना वेल एजुकेटेड हों,
और अच्छे तरीके से जो है मैनरफुल हों। तो और इस तरह के जो पैरामीटर्स हैं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स और इनपुट रिक्वायर्ड होते हैं और इनके डिज़ायर्ड आउटपुट भी नहीं होते। और बहुत सारे ऐसे पोल्यूशन को कैसे ख़त्म करते हैं, पाकिस्तान में स्मोक है उसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो मतलब कुछ ये ऐसे होते हैं जो आपके पास क्या है, बहुत ज़्यादा जो है ना अनप्रडिक्टेबल होते हैं जिनके रिज़ल्ट्स। तो हमने इन चीज़ों को चेक करना है और अपने आप को बेहतर और एफिशिएंट बना के अपने कोड को ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और अपनी एफ़र्ट को बचाना है। होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा स्टूडेंट्स। आप अपने कमेंट्स लाजमी मुझसे शेयर करें लेक्चर्स की डिलीवरी के हवाले से और एग्जांपल्स के हवाले से। कुछ आइडियाज़ हैं तो लाजमी मुझसे शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, इस चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसमें कमेंट्स करें। और थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।